हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया दमीजा हियर एंड वेलकम टू कॉमर्स रूम। तो स्टूडेंट्स, आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं आज हमारा टॉपिक केज इन कॉस्टिंग का, जो कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में आपको बताया गया है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स है जो उनका यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में आपको केज इन कॉस्टिंग के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाऊँ। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो समझते हैं कि केजिन कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले जो केजिन वर्ड है, ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट को ध्यान में रखना है। केजिन कॉस्टिंग हम क्यों करते हैं? हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, देखो, अगर मैं ओवरव्यू में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखो, जो हमारी कंपनीज जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हैं ना, उनको एट द लास्ट क्या करते थे, पहले क्या करते थे, इंस्पेक्शन करते थे, इंस्पेक्ट करते थे। क्योंकि जो सही चीज़ें नहीं होती है, जो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं बनी होती है, उनको हम मार्केट में कंज्यूमर को नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्योंकि कंज्यूमर इससे क्या होगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और हमारी जो फर्म की इमेज वगैरह वो भी ख़राब हो सकती है। तो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमें एट द एंड पता चलता था कि ये चीज़ें हमारी गलती के कारण जो है सही नहीं बन पाई है, कहाँ पे मिस्टेक थी, जो सारी एट द एंड पता चलती है। तो ये क्या हो गया, आपका लॉस हो गया, एक तरह का वेस्टेज हो गया, वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स, वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, लेबर, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो केजियन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी होती है। अगर आप कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हो तो आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो। ये जो आपको वेस्टेज वगैरह पड़ती है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ आपको लगती हैं, आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई आप एनटी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सारे के सारे यूनिट्स पढ़ने के बाद एट द एंड मॉक टेस्ट लगाओ, आपको नहीं पता चल पाएगा कि आपकी कमी कहाँ पे है, आपका कौन सा वीक पॉइंट है, आपका कौन सा आपके लिए स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आपको नहीं पता चल पाएगा। तो जैसे जैसे यूनिट्स ख़त्म होते जा रहे हैं, जैसे जैसे कोई टॉपिक नया करते जा रहे हो, उसके साथ रिलेटेड आपको एमसीक्यूज जो मॉक वगैरह है वो लगाते रहना चाहिए। अगर आप साथ साथ करोगे तो आपको साथ साथ पता चल जाएगा कि आपका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो गया है या नहीं हुआ है। अगर एट द एंड करोगे तब फिर बाद में इतना टाइम नहीं आपके पास बचेगा कि आप इस सारी चीज़ों को फिर से पढ़ पाओ, जहाँ पे कमी थी उस कमी को ठीक कर पाओ, है ना। तो यही चीज़ें हमारी फैक्ट्री में भी, हमारे बिजनेस में भी लगती हैं। केजिन कॉस्टिंग कहते हैं, जो जापानीज वर्ड के अकॉर्डिंग जिसका मीनिंग है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का। आप अपनी प्रोडक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करो, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूव करो। और ये जो इम्प्रूवमेंट है टॉप मैनेजमेंट से लेके टू द फ्रंट डेस्क क्लर्क तक की होनी चाहिए। ये सबके ऊपर, ये सबको फॉलो करनी पड़ेगी, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल होनी चाहिए। क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जिसका जितना जितना भी कंट्रीब्यूशन है, उसको अपनी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करना पड़ेगा, सो दैट एट द एंड एक साथ उसको अपनी इतनी सारी गलतियां जो है ना दिखे। तो कहने का मतलब, हम सिंपल शब्दों में समझे कि केजिन कॉस्टिंग क्यों की जाती है। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये स्ट्रैटेजी होती है कॉस्ट को मैनेज करने की, कि हम अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियों से, आप अपने काम करने के तरीके से, आप अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली देखते जाओगे, आप उसको जहाँ पे आपको लगता है आप उसको ठीक करते हुए चलोगे, इम्प्रूव करते हुए चलोगे, तो आपकी कॉस्ट है जो एट द एंड मिनिमाइज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आई होप आपको ये ओवरव्यू में क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हमारे पास नोट्स में क्या है। तो इस जो वर्ड को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, पहला के, दूसरा जेन, के जेन। तो के का मतलब हो गया चेंज, और जो जेन का मतलब हो गया यहाँ पे गुड, कि हमने चेंज लेके आना है, गुड गुड के लिए चेंज लेके आना, मतलब अच्छे के लिए चेंज लेके आना है। जो भी आप चेंज करोगे आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए होगा।
तो जो केजियन जो है जापानीज वर्ड है जो कि जिसका मीनिंग है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. इट्स मेड अप ऑफ द टू कैरेक्टर्स इन द जापानीज इन द विच इज के मीन्स अ चेंज एंड जेन मीन्स अ गुड. इट इज यूज टू डिस्क्राइब अ कंपनीज कल्चर where everyone from CEO to the front desk clerk regularly evaluate his or her work and thinks the way to improve it. कॉन्टीन्यूसली वो अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे और सोचेंगे कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा केजियन कॉस्टिंग का इज दैट स्मॉल स्टेप्स ऑन द रेगुलर बेसिस पे हमने इसको करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, जिसके कारण क्या हो सकता है, बहुत मेजर चेंजेस, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है आपके काम में पूरे टाइम पीरियड में. तो केजियन कॉस्टिंग क्या है? केजियन कॉस्टिंग का मतलब यही है कि आपको रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट करके उसको साथ में इम्प्रूव भी करना है. जहाँ पे गलतियाँ हैं, जहाँ पे गलती कर रहे हो वहाँ पे अपनी गलती को सुधारो, तभी जाके आपकी कॉस्ट है जो भी रिड्यूस हो पाएगी. और ये जो है सारे के सारे पर्सन फॉलो करेंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रॉम CEO टू द क्लर्क. तो आगे बात करते हैं. तो कॉन्टीन्यूस जो इम्प्रूवमेंट है यही इसका मेन मीनिंग है, जिसका जो मेन है वो क्या है, मेन इसका पर्पस कॉस्ट को रिड्यूस करना, मैनेज करना. तो केजियन इज अ जापानीज टर्म फॉर मेकिंग द कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इन रिलेटिवली स्मॉल एक्टिविटीज रेदर देन द मेजर इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट. देखो ये जो चीज़ें हैं, केजियन कॉस्टिंग है, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में अप्लाई होती है. छोटी छोटी स्मॉल एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हो ना, आप उसी को इम्प्रूव करो रेदर देन मेजर इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट. हमने कुछ नया नहीं लेके आना, हम जो कर रहे हैं हम उसी को इम्प्रूव करने वाले हैं, हम उसी को ठीक करेंगे. The major difference between the target and Bayesian costing is that target costing is applied during the डिज़ाइन स्टेज. ये डिज़ाइन स्टेज में अप्लाई होती है और केजियन कॉस्टिंग है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है. देखो पहले क्या होता था कि मान लो ये जो भी है ये 10-20 इस तरह करके मेरे से कॉस्ट लगी प्रोडक्शन करने के लिए 30, 20 और 10, 60 रुपीज़ है जो वो मेरी कॉस्ट पड़ी है. और मैं चाहती हूँ कि इसमें से मुझे 20 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाए. तो मुझे गुड कितने की बेचनी पड़ेगी? मुझे गुड 80 रुपये की बेचनी पड़ेगी. 60 रुपीज़ की कॉस्ट होगी और 60 रुपीज़ की कॉस्ट होगी और 20 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट चाहिए थे और मैंने 80 का जो है सेलिंग प्राइस रख दिया. ठीक है. तो अभी जो है मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे प्रॉफिट या 20 रुपीज़ कम पड़ते, मुझे ना ज़्यादा चाहिए, मुझे 40 रुपीज़ अर्न करने हैं. 40 रुपीज़ अर्न करने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ कर दूँ, इसको चेंज कर दूँ? नहीं, इसको तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 80 रुपीज़ अब मुझे 20 रुपीज़ तो मिल रहे हैं. 20 मुझे और बीच में ऐड करने पड़ेंगे तभी जाके मेरा प्रॉफिट 40 का होगा. अगर मैं 100 की गुड बेचूंगी तो, है ना, 60 कॉस्ट होगी, 40 बीच में प्रॉफिट हुआ, 100 रुपीज़ की मैंने गुड बेच दी. लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाऊँगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो मेरा कस्टमर है वो किसी और के पास चला जाएगा गुड्स को लेने के लिए. तो इसको फिर क्या किया जाए? प्रॉफिट तो अभी मुझे इंक्रीज़ करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो टारगेट मतलब मीनिंग में क्लियर है. हमने टारगेट पहले से सेट कर लिया कि इतना ही टारगेट हमने रखना है, इतनी ही कॉस्ट के बीच बीच में हमें प्रोडक्ट बनाना है. हमने 80 रुपीज़ का प्रोडक्ट सेल करना है, ये हमारी सेल प्राइस है. इसके बीच में से 40 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट चाहिए. तो इसका मतलब मुझे 40 रुपीज़ की कॉस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट तैयार करना है सो दैट मुझे 40 रुपीज़ के प्रॉफिट हो सके. वो 20 रुपीज़ जो मेरे कॉस्ट में जाते थे वही 20 रुपीज़ मैंने कॉस्ट को रिड्यूस करके वो बचा के मैंने अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट करने हैं. तो ये मेरा टारगेट सेट हो गया कि मैंने इतने की ही गुड सेल करनी है, इसके अंदर ही मेरे प्रॉफिट है, अंदर ये मेरे कॉस्ट है.
तो इससे ज़्यादा मेरी कॉस्ट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग और केजिन कॉस्टिंग में डिफरेंस क्या है? टारगेट कॉस्टिंग है जो अप्लाई होता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन स्टेज, जब हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं तब होता है। डिज़ाइन कर रहे हैं तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमें कॉस्ट 40 रुपीज़ ही रखनी है, तो अभी हम कितना कितना कैसा कैसा मटेरियल यूज़ करें, तो ये डिज़ाइनिंग प्रोसेस में हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी केजिन कॉस्टिंग है वो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज होती है, जब हम एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे तब हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर पाएंगे, तब हम देख पाएंगे कि हमें कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। देखो, जब तक काम नहीं करोगे तब तक अपनी गलती को नहीं ढूंढ पाओगे। तो गलती को ढूंढने के लिए, गलती को इम्प्रूव करने के लिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ेगा। इट मीन्स ये मैन्युफैक्चरिंग स्टेज में ही लगेगी। जब तक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी तब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट ही नहीं कर पाओगे कि आपने किया क्या है। ओके, तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव हुआ केजिन कॉस्टिंग का? टू रिड्यूस द एक्चुअल कॉस्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट बिलो द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट से हमें कम लेके आनी है एक्चुअल कॉस्ट, जितना हमने सोचा उससे भी कम लेके आनी है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम जनरली उसका मतलब, इसका एम क्या होता है? जो भी हमने अचीव करना है कॉस्ट, जो कि स्टैंडर्ड सेट की है मैनेजमेंट के द्वारा, हमने उसको अचीव करना होता है। लेकिन जो हमारी केजिन कॉस्टिंग है, वो जो सिस्टम है वो मेनली कंसर्न्ड होता है उस एक्चुअल कॉस्ट को रिड्यूस करना स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ठीक है। तो हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन है स्मॉलर होगा केजिन कॉस्टिंग के साथ, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टेज है। इससे हमारी कॉस्ट तो रिड्यूस होगी, लेकिन हम इतनी रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार तो हमने काम शुरू कर ही लिया है। उसके बाद देखो, फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, 100 यूनिट्स बनाने हैं। अभी बीच में से मैं 10 यूनिट्स है जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी हूँ। ये प्रोड्यूस करके मैं फिर ही चेक कर पाऊंगी ना कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या मैंने सही बनाए हैं या मैंने नहीं सही बनाए हैं। तो ये जो 10 यूनिट्स की कॉस्ट है ये तो ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, अभी इसको नहीं हम कंट्रोल कर सकते, इसको नहीं रिड्यूस कर सकते। ये जो है ऑलरेडी हैपन हो चुकी हैं चीज़ें। इसको देखते हुए, ताकि फ्यूचर में कुछ और मिस्टेक ना हो जाए, बाकी की जो 90 यूनिट्स बचेंगे हमने उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। तो जो हमारी केजिन कॉस्टिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा होता है, तो इसके बीच हमारी जो कॉस्ट है होती है रिड्यूस, लेकिन कम होती है। तो हमारा जो लाइफ साइकिल है ऑलरेडी चल रहा है प्रोडक्ट का, चाहे वो इंट्रोडक्टरी स्टेज हो चाहे कोई भी स्टेज हो, एंड द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विल हैव बिकम लॉक्ड इन, क्योंकि काफ़ी हद तक हमारी जो चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं, जिसको अभी हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अभी नहीं हुई है उसको तो ठीक कर सकते हैं ना, तो जो नहीं हुई है उसका कुछ नहीं कर सकते। केजिन कॉस्टिंग आने वाली चीज़ को, आने वाली कॉस्ट को, होने वाली कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो ये जो कॉस्ट है, ये जो टेक्निक है, इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आर मेड टू द प्रोडक्ट अंडर गोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इसका मीनिंग ही कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब यही है कि काम ना तो ऐसा है कि अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, ना तो काम ऐसा है कि काम खत्म हो गया, तो ये बीच का पार्ट है कॉन्टीन्यूस। एक पॉइंट से लेके इसको दूसरे पॉइंट तक जाना है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तभी तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होगा ना। तो हमारी जो केजिन कॉस्टिंग है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस, अंडर गोइंग प्रोडक्शन प्रोसेस अभी चल रहा है, उसके ऊपर लगती है। इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कंटिन्यूस रिडक्शन इन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट। तो हमारी जो केजिन कॉस्टिंग है बस इतना आपको कहती है कि जो आपकी कॉस्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में आपने कलेक्टिव एफर्ट्स करने हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है उसके बीच में आप अपनी कॉस्ट के लेवल को रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी है आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो केजिन कॉस्टिंग का मेन एम क्या होता है? एलिमिनेट करना वेस्ट को, लॉसेस को प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो केजिन कॉस्टिंग का मतलब क्या हुआ? अभी इतना तो पता चल ही गया होगा। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट है। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट का मतलब अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्टिन्यूसली ऑन द गोइंग प्रोसेस आपने इवेल्युएट करना है और स्ट्रेस देना है इफेक्टिव
वेस्ट को जो आपकी वेस्ट हो एक्टिविटीज़ है, जो आपकी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आप उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो केजियन कॉस्टिंग के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं? तो सबसे पहला जो कि मीनिंग में भी आता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन द प्रेजेंट सिचुएशन एट एन एग्रीएबल कॉस्ट। इसमें नो लिमिट टू द इम्प्रूवमेंट लेवल दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इतनी इम्प्रूवमेंट तो हमें करनी ही करनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो उसके बाद कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा और नॉलेज एप्लीकेशन होगी। कलेक्टिव का मतलब वही सीईओ से लेके क्लर्क तक, तो वो सारे के सारे बंदे कलेक्टिवली काम करेंगे और अपनी नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मतलब जो हमारा हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा। तो जो उसको गलती लगती है, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको आने वाले टाइम पे या बनाने वाले जो यूनिट्स अभी उसको वहाँ पे रोकेगा अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो वेस्ट को हमने रोकना है, लॉस को एलिमिनेट करना है, ये सारी प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ है उसको इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड और कॉन्टीन्यूसली वर्क करना है हमने इम्प्रूवमेंट के ऊपर, इम्प्रूव करना है, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है। और हमारे जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, कवरिंग द एवरी बिजनेस एरिया। सारे के सारे हर एक कोने से आपने अपने एम्प्लॉय को इसके लिए बोलना है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी यूनिट में हो, तो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ मिल के करेंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉर केजियन कॉस्टिंग। तो ये जो है प्राइमरी एजम्पशन क्या है बिहाइंड द केजियन कॉस्टिंग, दैट नथिंग इज़ परफेक्ट। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। इवन कई बार जो मशीनरी चीज़ें वगैरह बनाती हैं वो भी सही नहीं बना पाती हैं। कभी कभी मशीनरी में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो सो देर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो वहाँ पे कहीं ना कोई कोना छूट जाता है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम अपनी जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है केजियन कॉस्टिंग बताती है। जो एडिशनल चेंजेस रेगुलरली अप्लाई करने चाहिए, छोटे मोटे चेंजेस लेके आने चाहिए, वो हम अप्लाई करेंगे तभी तो इम्प्रूवमेंट होगी। जो पहले नहीं हुआ वो अब हम करेंगे। मेंटेन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेज। तो ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन स्टेज जो भी लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट की, पूरा का पूरा लॉन्ग टाइम ये चलती है केजियन कॉस्टिंग। तो ये देखिए केजियन कॉस्टिंग में क्वालिटी लेवल क्या है। विदाउट केजियन आपकी जो इम्प्रूवमेंट है इस तरह से हो रही है, इनोवेशंस जिसमें है, ठीक है। और ये जो आपकी केजियन है इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी है कुछ ज़्यादा अच्छे से हो रही है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छे से मिल रही है आपको। तो केजियन कॉस्टिंग साथ साथ इम्प्रूव करो। अगर हम खुद के ऊपर भी ये अप्लाई करके देखें, जो गलती हमने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग प्रिपरेशन दी, अभी जिसने एक बार पहले भी अटैम्प्ट दिया हुआ है एनटीए यूजीसी नेट का, जो गलतियां उनसे पहले हुई है, सिंपल सी बात है वो अपनी गलतियों से सीखेगा और वो स्टूडेंट अब के टाइम पे वो गलती नहीं करेगा, है ना। तो अगर वो सीखेगा नहीं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। या हम ये कह सकते हैं, अगर आप मॉक लगा रहे हो, मॉक में मान लो आपके 10 में से 2, 3, 4 क्वेश्चन ही सही जा रहे हैं, बाकी के सही नहीं जा रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिजल्ट सही नहीं बन रहा है। उस 10 क्वेश्चंस को आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको दोबारा से पढ़ो। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, फिर ये यूनिट हो गया आपका ओके। अब आप जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन ही सही कर पा रहे थे, इसी यूनिट में से आप उसी यूनिट में से जो आपकी वीक यूनिट थी उसी में से आप 8, 9, 10 अच्छे से क्वेश्चन बना पा रहे हो। तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आप साथ के साथ इम्प्रूव नहीं करते, फिर से 1 बार 2 बार नहीं पढ़ते, तो शायद नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होती हैं। तो केजियन कॉस्टिंग हमें यही बताती है, स्टैंडर्ड सेट करनी है, देन कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करना है और उन स्टैंडर्ड्स को अचीव भी करना है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स करने हैं। हमने फोकस करना है एलिमिनेट वेस्ट के ऊपर। केजियन कॉस्टिंग बोल रही है एलिमिनेट करती है वेस्ट को, इम्प्रूव करती है हमारे प्रोसेस को, सिस्टम को और हमारी प्रोडक्टिविटी को। पूरे के पूरे एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में, ये जो बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द केजियन कॉस्टिंग। केजियन कॉस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। पहली बात तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सिंपल सी बात है यार, कौन नहीं चाहेगा कम कॉस्ट में, मतलब कम प्राइस में उसको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले।
आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो गई है, आपकी एलिमिनेशंस नहीं हुए, वेस्ट आपने कंट्रोल कर लिया। देखो जो भी वेस्ट वगैरह होता है कंपनी ने किसके ऊपर डालना होता है, कस्टमर के ऊपर डालना होता है, उसको चीज़ महंगी मिलती है। अभी ये जो वेस्ट वगैरह सारा खत्म हो गया, अभी होता ही नहीं है, आप कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो कस्टमर आपका आपसे सिंपल सी बात है सेटिस्फाइड ही रहेगा, वो नाराज़ थोड़ी होगा आपसे, वो भी खुश, आप भी खुश। फिर आपका प्रोसेस सेंटर्ड है, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके ऊपर लगता है ये हमारा केजिन कॉस्टिंग। तो जहाँ पे आपको मिस्टेक लगती है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी, आप उसको वहीं पे इनिशियल स्टेजेस पे ही आप उसको ठीक कर सकते हो। क्रिएट द वर्क टीम्स, जैसे हमने सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को लेके चलना है तो ये टीम वर्क बनाती है। क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी बनती है। डिपार्टमेंट्स की बात करें, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, सी, डी, सारे के सारे, इससे क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनती हैं आपकी। इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयज़ मोरल, इसमें एम्प्लॉयज़ की पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो उसको अपने हिसाब से छोड़ दिया कि वो अपनी इम्प्रूवमेंट करे, तो इससे क्या होगा, उनका मोरल इंक्रीज होगा, तो रिड्यूस होंगे आपके एरर्स। लास्ट वन इज द एक्नॉलेज प्रॉब्लम्स ओपनली। केजियन कॉस्टिंग से हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुल के पता चलता है, और ये जो लाइन है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमें रियल लाइफ में भी ये अपनानी चाहिए, अपनाते भी हैं कई लोग। फाइट विद योर प्रॉब्लम्स, डोंट रन अवे फ्रॉम दैम। अपनी प्रॉब्लम्स के साथ लड़ो, उससे भागो नहीं। तो ये चीज़ें हमारी कंपनी में भी लगती है। तो हर एक पर्सन, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं होता, गलतियां सबसे होती है, तो बेटर यही होगा कि हम अपनी गलती को साथ के साथ इम्प्रूव करें और फ्यूचर में वो चीज़ दोबारा हैपन ना होने दें। तो ये हो गया हमारा केजियन कॉस्टिंग के एडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कहीं ना कहीं गिने चुने से आ ही जाते हैं हर एक चीज़ के डिसएडवांटेजेस। परमानेंट चेंज इन द मैनेजमेंट सिस्टम इसमें रिक्वायर है ना। तो हमारा जो, ये तो नहीं है कि एक बार ही अप्लाई हुआ, लॉन्ग टर्म पूरा लाइफ साइकिल के लिए आपने बोला है, तो हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो परमानेंट चेंज मांगेगा, रिक्वायर होगा उसको। डू नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिजल्ट, रिजल्ट हमें इतने अच्छे भी नहीं मिल पाते जितना हमें चाहिए होता है। एंड डिफ़िकल्ट टू कन्वेंस पीपल, आज के टाइम पे कोई अपनी गलती मानता कहाँ है। और दूसरी बात, लोगों को कन्वेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये गलती आपसे हुई है, या वो खुद ही नहीं मानेंगे, या वो ये भी कह सकते हैं कि वो इस चीज़ के लिए ही अप्लाई नहीं होने देंगे, इस चीज़ को ही अप्लाई नहीं होने देंगे। कौन इतना मगजमारी करेगा, पहले खुद परफॉर्म करो, फिर उसको इवैल्यूएट करो, जो चीज़ें आप उसको अच्छे से देखो, जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए आप उसको फिर से ना होने दो। ये चीज़ें लोगों को बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट ये भी कर लेते हैं, केजियन कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग का डिफरेंस क्या है। तो टारगेट कॉस्टिंग आपको बता दिया, जिसमें जो आपकी कॉस्ट है अलाउएबल आपको पहले ही होती है कि आपने इसी कॉस्ट के बीच में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना होता है, इतने आपके प्रॉफिट्स होंगे। तो टारगेट कॉस्टिंग है इज द अलाउएबल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट, कॉस्ट की अलाउएबल अमाउंट है इतना ही। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 40 रुपीज़ डिसाइड हो गया था कि हमें 40 रुपीज़ तक की, मतलब 80 से ज़्यादा हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। 40 रुपीज़ के अंदर अंदर चीज़ बना के दो कंपनी को, तो इनकर्ड ऑन द प्रोडक्ट स्टिल अर्न द रिक्वायर्ड प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। तो इट इज़ अ मार्केट ड्राइवन कॉस्ट दैट इज़ कंप्यूटेड बिफोर द प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस। तो ये मार्केट फोर्सेस से पहले ही पता चल गया कि कस्टमर इतना पे नहीं करेगा, तो उसी हिसाब से हमने क्या कर दिया, मार्केट से देखा और अपने प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करने से पहले ही कॉस्ट रख दी, फाइनलाइज कर दी कि इतनी कॉस्ट होगी। और केजियन कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ कॉन्टिन्यूअल कॉस्ट रिडक्शन दैट अकर्स आफ्टर द प्रोडक्ट डिज़ाइन। जब चीज़ें हो रही हैं, डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस है वो तो अभी चल रहा है ना, ये वहाँ पे लगती है, ठीक है। तो इट इज़ यूज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो हमने लाइफ साइकिल की बात करी है, प्रोडक्शन से लेके उसकी पूरी जितनी भी स्टेजेस है वहाँ तक भी हमने ये केजियन कॉस्टिंग अप्लाई करना है। सिर्फ खाली प्रोडक्शन में नहीं, सारी जगह में जितना भी लाइफ साइकिल, जितना टाइम भी प्रोडक्ट रुकेगा वहाँ पे हमने ये क्या है, अपना केजियन कॉस्टिंग अप्लाई करना है। तो ये जो है इम्प्लीमेंट होगा जब
इट इज़ यूज ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो जब हमने प्रोडक्ट को मार्केट में इम्प्लीमेंट करना होता है ये तब यूज होता है। सो दिस वाज होल अबाउट द केस इन कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ भी कंफ्यूजन डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।